हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू करेजी जी अड्डा। तो आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे जो 26 जुलाई यानी कि आज जो एसएससी एमटीएस का एग्जाम हुआ था फर्स्ट शिफ्ट में, उसमें जितने भी जीके जीएस और करंट अफेयर पूछे गए थे उन सारे क्वेश्चन का आज एनालिसिस करेंगे विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। तो वीडियो के अंत आप लोग बने रहिएगा, आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। तो देखते हैं आज का क्वेश्चन किस लेवल का था। तो पहला क्वेश्चन है कि लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो बता दें, लोकसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। और राज्यसभा का अगर पूछेगा तो 30 वर्ष होनी चाहिए। और राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष और प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष। अगर ये पूछता कि विधान परिषद में सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष और नहीं विधानसभा परिषद नहीं लिख देते हैं। अगर विधानसभा पूछेगा, विधानसभा में सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष, कितना 25 वर्ष। अगर विधान परिषद पूछेगा, विधान परिषद, तो विधान परिषद में सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। तो सभी फैक्ट को आप याद रखिएगा, एक बार रिपीट करते हैं, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। लोकसभा में सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष, राज्यसभा में 30 वर्ष, राष्ट्रपति 35 वर्ष, प्रधानमंत्री 25 वर्ष, विधानसभा में सदस्य बनने की न्यूनतम आयु 25 वर्ष और विधान परिषद में 30 वर्ष। विधानसभा 25, विधान परिषद 30। जिस तरह केंद्र में लोकसभा में 25 वर्ष, राज्यसभा में 30 वर्ष, उसी तरह राज्य में विधानमंडल में विधानसभा में 25 और विधान परिषद में 30। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन पूछा था कि जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। तो बता दे, उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध तबला से है। ये तबला वादक थे जाकिर हुसैन, इस बात को आप याद रखिएगा। उसके बाद पंडित रविशंकर का संबंध सितार वादक से है। शिव कुमार शर्मा का संबंध संतूर वादक से है। बिस्मिल्लाह खां का संबंध शहनाई वादक से है। हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध बांसुरी वादक से है। तो ये सारे फैक्ट को आप याद रखिएगा। और भजन सोपुरी का संबंध किससे है, इसका आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन पूछा था कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की साक्षरता दर सर्वाधिक है ना। तो बता दें, सबसे अधिक साक्षरता जो दर है 2011 के सेंसस के अनुसार वो केरल राज्य का है। और सबसे कम किस राज्य का, अपना बिहार का है। और सबसे जो अधिक मतलब केंद्र शासित प्रदेश में पूछेगा तो लक्षद्वीप का है। तो सारे फैक्ट को आप इससे रिलेटेड याद रखिएगा। सर्वाधिक साक्षरता केरल का है, न्यूनतम बिहार का है। नेक्स्ट आपका पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का लोक नृत्य नहीं है, मतलब लोक नृत्य है नहीं है। ऑप्शन में वहाँ दिया था कालबेलिया। कालबेलिया ये राजस्थान का लोक नृत्य है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कालबेलिया। बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि कालबेलिया किस राज्य का लोक नृत्य है, तो ये राजस्थान का है। कालबेलिया राजस्थान का है। उसके बाद आपका क्वेश्चन पूछा था कि 2021 के लिए मिस यूनिवर्स का विजेता कौन रही। तो बता दें, मिस यूनिवर्स 2021 हरनाथ संधू रही। और मिस वर्ल्ड 2021 कौन रही, कैरोलिना। कौन, कैरोलिना ब्लाविस्की। कैरोलिना ये किस देश के हैं, कैरोलिना पोलैंड के हैं। किस देश के हैं, पोलैंड के। ये बात को आप याद रखिएगा। मिस वर्ल्ड 2021। अब मिस यूनिवर्स हरनाथ संधू भारत के, मिस यूनिवर्स कैरोलिना पोलैंड के। नेक्स्ट आपका पूछा था कि किस राज्य की सरकार द्वारा तेजस्विनी व हौसला योजना को शुरू किया गया था। तो बता दें, जम्मू कश्मीर अब तो राजधानी केंद्र शासित प्रदेश हो गए, तो इन्हीं के द्वारा तेजस्विनी वो हौसला योजना को लॉन्च किया गया था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर वर्तमान में उपराज्यपाल कौन है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। नेक्स्ट आपका पूछा था कि एथलीट फुट जो बीमारी है वो किसके कारण होता है। तो बता दें, एथलीट फुट बीमारी ये कवक के कारण होता है, फंगी कवक के कारण होता है। और जो खाज खुजली होता है, जो दांत खाद खुजली है ना, गंजापन, ये सभी कवक के कारण होता है। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा था ओलंपिक्स में क्वेश्चन पूछता ही है कि ओलंपिक 2020 में किस देश ने सर्वाधिक पदक जीता है। तो बता दें, अमेरिका यूएसए सर्वाधिक पदक जीते हैं। तो कुल कितने पदक यूएसए जीते हैं, 113 पदक, जिसमें से 39 गोल्ड है। अब भारत कुल कितने पदक जीते हैं, 7, 1 गोल्ड है। और ये गोल्ड कौन जीते, नीरज चोपड़ा भाला फेंक 87.58 मीटर भाला फेंके थे। उसके बाद क्वेश्चन था कि भारत में शिलालेख की शुरुआत किस मौर्य शासक ने किया था। तो बता दें, जो शिलालेख है उसकी शुरुआत सम्राट अशोक के द्वारा किया गया था भारत में। इस बात को आप याद रखिएगा। और इसके शिलालेख को सबसे पहले पढ़ा कौन था, जेम्स प्रिंसेस 1837 में। उस बात को भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका पूछा था कि विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन B1 की कमी से बेरी, विटामिन A की कमी से रतौंधी है ना। उसके बाद B से बेरी बता दिया, C से स्कर्वी और D से रिकेट्स। तो सारे फैक्ट को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका पूछा था कि सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, इसका संबंध बता दें किससे, क्रिकेट से। किससे,
सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के संबंध क्रिकेट से 2021 का विजेता कौन रहा? तमिलनाडु। और किसे हराया ये? तो कर्नाटक को हराया। इस बात को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका पूछा था कि बेहदीन खलम महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये बेहदीन खलम महोत्सव ये मेघालय राज्य में मनाया जाता है। और चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल भी मेघालय में मनाया जाता है। इस बात को भी आप याद रखिएगा। एक क्वेश्चन पूछा था कि महानदी बेसिन जो है किस राज्य में नहीं है? इसका विस्तार बता दें। उत्तर प्रदेश में नहीं है, इसका विस्तार मध्य प्रदेश में है ना, उड़ीसा में है, छत्तीसगढ़ में है ना। ये सारे मतलब विस्तार है इस सब स्टेट में, लेकिन उत्तर प्रदेश ऑप्शन में दिया था तो उत्तर प्रदेश में इसका विस्तार नहीं है। महानदी निकलती कहाँ? मध्य प्रदेश के अमरकंटक की पहाड़ी से। नेक्स्ट ये भी सेंसस से पूछा गया था कि 2011 के जनगणना के अनुसार किस राज्य में सर्वाधिक लिंगानुपात है, सेक्स रेशियो? तो केरल में है। कितना है? 1084। 1000 पुरुष में 1084 महिलाएं हैं। अब भारत का लिंगानुपात कितना है? 943। इस बात को आप याद रखिएगा। सबसे कम हरियाणा। नेक्स्ट पूछा था कि जहांगीर का विवाह कब हुआ था? वहाँ ऑप्शन में मतलब क्वेश्चन ऐसा था कि 16 से 11 ईस्वी में। जहांगीर तो वैसे तो बहुत शादी किए थे, लेकिन 16 से 11 ईस्वी में जहांगीर का विवाह जो हुआ था किससे हुआ था? नूरजहाँ से, मेहरुनिसा से। ये भी बहुत मतलब बड़ा रोचक कहानी है, बता देंगे। मतलब नौरोज़ उत्सव था उस समय। ये गए थे मीना बाज़ार घूमने के लिए जहांगीर, तो वहाँ इसका नज़र पड़ गया मेहरुनिसा पर और देखने में बहुत खूबसूरत था, है ना। तो इसको मतलब क्या हुआ, मतलब प्यार हो गया, बहुत इतना ज़्यादा खूबसूरत था ना, तो बाद में उससे शादी कर लिया। किससे? मेहरुनिसा से, नूरजहाँ से। इस बात को याद रखिए। कहाँ गया, कहाँ देखे थे? सबसे पहले बाज़ार में, नौरोज़ उत्सव था, मीना बाज़ार पैलेस में देखा था वहाँ पर, तो उसके बाद शादी कर लिया। नेक्स्ट है कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद? अनुच्छेद 25 से 28 में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। उसके बाद ये आज का लास्ट क्वेश्चन है कि गद्दाम पदमजा रेड्डी किस भारतीय नृत्य से संबंधित है? कुचिपुड़ी से है। और कुचिपुड़ी किस राज्य का है? आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य। इस बात को आप याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स, आज का क्वेश्चन बस यहीं तक था। सारे क्वेश्चन बिल्कुल रियल और ऑथेंटिक प्रश्न थे जो हम आपको विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ बता दिए। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरा वीडियो को लाइक कीजिए तथा मेरा यूट्यूब चैनल करेजी जीएस अड्डा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुँच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। धन्यवाद। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए